हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बाल महाभारत कथा के आखिरी स्टेज में आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो ये जो लास्ट चैप्टर है नंबर 41, इसका टाइटल है श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये सारी बातें हो जाने के बाद आखिर में श्री कृष्ण का भविष्य और युधिष्ठिर का भविष्य क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं। ये दोनों ही महाभारत कथा के सेंट्रल कैरेक्टर रहे हैं ना। श्री कृष्ण की तो बात ही अलग है। तो महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक 36 ईयर्स तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में, अच्छी शासन व्यवस्था में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आगे चल कर के आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंशनाश देख करके बलराम को असीम शोक हुआ। बलराम कौन? श्री कृष्ण के बड़े भाई। और उन्होंने ना वहीं समाधि में बैठ करके अपना शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश देख करके श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित जंगल में अकेले विचरण कर रहे थे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि अब संसार छोड़ करके जाने का उनका भी समय आ गया है। बच्चों, आप जान रहे हो ना कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हैं। तो ये सारा कुछ सोचते सोचते वो वहीं ज़मीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान, उनकी मृत्यु का कारण बन गया। तो यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। वो भी अब सांसारिक जीवन से दूर होना चाहते थे। जीवित रहने की चाह अब उनमें ना रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर के तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर के अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ काल तक हस्तिनापुर में राज किया। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन कुछ बातें इसमें मेंशन नहीं हैं। जैसे कि जब पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय की ओर चले जाते हैं तो आगे चल कर के धीरे धीरे करके वे सब भी अपना शरीर त्याग देते हैं। उनकी भी मृत्यु हिमालय पर हो जाती है। एक और बात है कि परीक्षित राजा का जब शासनकाल खत्म होता है तो उसके बाद से धीरे धीरे भारतवर्ष में इस धरती पर कलयुग की शुरुआत हो जाती है। तो महाभारत किस काल की घटना है? महाभारत द्वापर युग की घटना है। और परीक्षित के बाद कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हो जाती है और अभी भी कलयुग चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस महाभारत कथा से काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है। इस कहानी में बहुत सारी बातें हैं। तो एक्चुअली में ओरिजिनली ये तो एक कविता के रूप में लिखी गई कहानी है और कहते हैं कि ये दुनिया की शायद सबसे बड़ी कविता है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी जानी और वो जो श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, गीता का उपदेश, वो भी इस महाभारत कथा का अंश है। तो आगे जब मुझे मौका मिलता है तो गीता की इतनी लोकप्रियता क्यों है, क्यों अक्सर लोग गीता पढ़ने की सलाह देते हैं, गीता के उपदेशों में ऐसा क्या मर्म छिपा है, तो मैं गीता के चैप्टर्स, गीता के उपदेशों को सरल भाषा में आप सबके लिए एक एक करके चैप्टर के रूप में ले करके आऊँगा। थोड़ा इंतजार करना होगा। तो एक बार याद दिलाता हूँ कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। ये महाभारत कथा
का वाचन करने में, इसका लेक्चर रिकॉर्ड करने में मुझे लगभग 2 महीने का समय लगा है। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके एपिसोड्स को लाइक किया है, आप लोगों ने इस कहानी को पसंद किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आगे भी मेरे जो चैप्टर्स लेक्चर्स आते रहेंगे उन्हें भी आपके प्यार की अपेक्षा रहेगी। सो फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।